आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से मौके रहे हैं जब हमने एक प्लेयर को एक फ्रेंचाइज को धोखा देते या फिर एक फ्रेंचाइज को एक प्लेयर को धोखा देते देखा है। पर एक्चुअली में आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने वाला है जब एक फ्रेंचाइज अपने ही फैंस को धोखा देगी। ये सच है, राजस्थान रॉयल्स ने अपने ही फैंस को धोखा दिया है। देयर फैंस हैव बीन बिट्रेड। आपको पता है आईपीएल ने अपने फर्स्ट 20 गेम्स के कार्यक्रम अनाउंस कर दिए हैं और उसमें बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस नहीं किए, बस मैं घर चला गया था। पर भाई जिस चीज पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है उसको तो डिस्कस करना बनता है, एंड दैट इज कि राजस्थान रॉयल्स अपने शुरू के 20 गेम्स में एक भी मैच अपने घर पर खेलेगा ही नहीं। इस कार्यक्रम में उनका जयपुर में कहीं नामो निशान है ही नहीं। दे आर गोइंग टू प्ले 3 होम गेम्स, बट दैट इज जस्ट अ टेक्निकली होम गेम, क्योंकि वो सारे खेलेंगे अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर। वो 2.5-3 घंटे तो फ्लाइट से लगते हैं वहां तक पहुंचने में। दे आर गोइंग टू प्ले ऑल दीज गेम्स इन गुवाहाटी। मैं तो समझ ही नहीं पाता ये राजस्थान रॉयल्स किस तरीके की फ्रेंचाइज राजस्थान बेस्ड है जो राजस्थान में है ही नहीं। और मैं तो कहता हूं कि चलो राजस्थान के फैंस माना ये भी सह लेते, पर भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों मैचेस हैं कौन से जो वो अपने घर पर नहीं खेल रहे। दीज आर द 3 बिगेस्ट मार्की इवेंट्स। इट्स अगेंस्ट चेन्नई, मुंबई एंड आरसीबी। भाई जिन गेम्स को लेकर सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिन गेम्स को लेकर एक किसी भी टीम का पर्टिकुलर फैन सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि भाई हमारा मैच एमआई से कब होगा, जब आरसीबी से होगा, जब सीएसके से होगा, तब मैच देखने जाएंगे, भाई गजब का मैच होगा। आपने इस बार राजस्थान के फैंस को ये ऑप्शन दिया ही नहीं। और मैं इस चीज का सोल्यूशन राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज के सामने बहुत ही सिंपली रख देता हूं कि हाई टाइम आ चुका है, आप अपनी फ्रेंचाइज का नाम बदल लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप राजस्थान में खेल नहीं खेलना चाहते, आपके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से उतने अच्छे संबंध नहीं है, बातें नहीं बनती हैं। इस बार भी सीएम साहब बीच में आए, तब आपने वहां पर 4 होम गेम्स खेलने के लिए अपने आप को एग्री कराया, और उसमें भी 4 होम गेम्स आप ऐसे खेल रहे हो कि मार्की इवेंट आपने टीम को एक भी दिया ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। मैं सिंपली कहता हूं भाई नाम बदल लो, खत्म करो ये। मतलब देखो फॉर्मेलिटी मत करो। एट द एंड ऑफ द डे ना फैंस के साथ झूठ मत बोलो कि हम राजस्थान की फ्रेंचाइज हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बार आपके एक्शंस बताते हैं कि आप नहीं हैं। कह दो भाई सिंपली कि हमें नहीं खेलना राजस्थान में, हमारा नहीं मन है, हम नहीं खेलेंगे। भाई ठीक है, आपकी टीम है, आपकी फ्रेंचाइज है, आपका मन है, आप गुवाहाटी में जाके सारे होम मैचेस खेलो, आप उसको होम वेन्यू बना लो। बहुत अच्छी बात है यार कि असम को उनकी अपनी नई टीम मिल जाएगी। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट वही बात है कि राजस्थान का नाम रख के फिर आप वहां पर नहीं खेलते। देखो यार सीधी बात कहूंगा, ये फैंस के साथ धोखा है। जाहिर सी बात है ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत से किरदार हैं, बहुत से एंगल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज की बातें नहीं बनती हैं, बल्कि हमें यह भी पता है कि एक राजस्थान रॉयल्स के ओनर असामी हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी खुद असामी हैं, आरआर के कैप्टन असामी हैं। तो एट द एंड बहुत सी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, पर मेरे लिए भाई पॉलिटिक्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि इन सब की वजह से घूम फिरकर जो लॉस है वो सिर्फ उन फैंस का है जिन्होंने तब भी आपको सपोर्ट किया था जब आप 2 साल बाद बैन होकर आए थे। फिर भी वो आपके साथ खड़े रहे। हमेशा होम गेम्स में ज्यादा से ज्यादा तादाद में राजस्थान रॉयल्स के फैंस ने भी अपनी टीम के लिए सपोर्ट दिखाया है। स्पेशली जब से संजू सैमसन टीम के कप्तान बने और टीम ने अच्छा परफॉर्म करने लगा, राजस्थान रॉयल्स का भी फैन बेस काफी हद तक बढ़ा था। लेकिन सच कहूं इस साल जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं, इट्स ऑल जस्ट फैंस लॉस और कुछ नहीं। खैर स्वागत है आप सभी लोगों का आईपीएल 2026 को लेकर क्रिक पॉइंट की एक और स्पेशल आईपीएल अपडेट वीडियो में। और इस वीडियो में मेरे पास बहुत स्पेशल अपडेट्स हैं और बहुत सी टीमों के फैंस के लिए हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का, और इस वीडियो से एम रख रहे हैं हम 470K की हमारी फैमिली कंप्लीट होने का, क्योंकि याद रहे इस आईपीएल के पहले हम करना चाहते हैं 500K की फैमिली। फटाफट से करा दो ताकि मोटिवेशन हमें मिलती रहे आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट बनाने का। तो एक अपडेट जो इस वक्त आईपीएल फैंस के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रही वो थी हर्षित राणा का आईपीएल 2026 से रूल आउट होने की अपडेट। बट भाई साहब ये आपके लिए होगी बड़ी अपडेट, हमारी क्रिक पॉइंट फैमिली के मेंबर्स के लिए नहीं है। अगर हमारे आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा लगभग 1 महीने पहले ये अपडेट क्रिक पॉइंट पर आई थी कि हर्षित राणा सीरियसली डाउटफुल है पूरे आईपीएल के लिए, और इनफैक्ट वो रूल आउट हो सकते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि केकेआर ने अभी कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की है, हालांकि वो उस पर विचार कर रहे हैं। वैसे उनके पास यंगस्टर्स टीम में काफी ज्यादा हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। खैर अब हम आते हैं आईपीएल 2026 की अपडेट्स को लेकर, और जो पहली अपडेट मेरे पास आ रही है वो है आरसीबी के होम वेन्यू को लेकर। ये सुनकर शायद आपका मन कह रहा होगा कि अरे उत्कर्ष भाई ये मसला तो सॉल्व हो गया है, कुछ मैचेस हम चिन्नास्वामी पर खेलेंगे और कुछ मैचेस रायपुर में। पर लॉजिकली ये बात आपकी सही है, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। एक्चुअली में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी और ये बोला था कि जब तक ये एक्सपर्ट कमेटी फाइनल अप्रूवल नहीं देती तब तक चिन्नास्वामी में कोई भी मैचेस नहीं होंगे, और वो फाइनल अप्रूवल अभी भी नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट कमेटी फाइनल अपडेट आरसीबी के होम वेन्यू को लेकर देने वाली है ऑन द ईव ऑफ मार्च 16। मतलब कि इस कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे इस स्टेडियम में चेंजेस को लेकर, जिसको कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने इंप्लीमेंट भी करा दिया। आरसीबी की फ्रेंचाइज भी इंप्रूवमेंट से काफी तरीके से सेटिस्फाइड है, और एक्सपर्ट कमेटी ने 13 मार्च को इंस्पेक्शन भी की है। काफी अच्छे फ्रूटफुल डिस्कशंस भी हुए हैं, लेकिन 16 मार्च को फाइनली वो इस कंफर्मेशन को देने वाले हैं कि क्या वो गो अहेड देते हैं या फिर नहीं। हालांकि सुनने में यही आ रहा है बीसीसीआई सोर्सेज की तरफ से कि गो अहेड मिल चुका है, तभी ये सारे स्केड्यूल इस तरीके से बनाए गए हैं। इट्स ऑल जस्ट अ फॉर्मेलिटी नाउ। खैर अगली अपडेट है
केकेआर फैंस के लिए, और बस इतना कहूंगा, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। हाँ भाई, मुजराबानी इज नाउ पार्ट ऑफ केकेआर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मुस्तफिजुर रहमान। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर होता है, वैसे ही अब ब्लेसिंग मुजराबानी को आईपीएल का रिप्लेसमेंट प्लेयर घोषित कर देना चाहिए। बंदे ने अब तक आईपीएल में 2 बार पार्टिसिपेट किया है और दोनों बार एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर। पिछले सीजन आरसीबी का हिस्सा बने थे एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट, और इस बार केकेआर का हिस्सा बने हैं अगेन एज अ रिप्लेसमेंट। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है आया भाई कैसे है? फटी सस्ती लीग को लात मार के। आपको बता दूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे पीएसएल 2026 के लिए, लेकिन जैसे ही भाई के पास केकेआर की तरफ से रिप्लेसमेंट का ऑफर आया ना, भाई ने फटी सस्ती लीग को लात मार दिया। चल हट भैंस की आंख, और भाई ने फटाफट से अपना नाम आईपीएल में डाल दिया भाई। इनकी कोई इज्जत नहीं है भाई, और इनको ना अपने इज्जत बेज्जत का कोई ख्याल भी ना है। इनफैक्ट अगर आप 2025 से देखेंगे तो 5 खिलाड़ियों ने अब तक फटी सस्ती लीग को लात मार के आईपीएल को ज्वाइन किया है। पिछले सीजन कॉर्बिन बॉश, कुशल मेंडिस, मिच ओवेन, काइल जेमिसन, और इस सीजन ऑलरेडी ब्लेसिंग मुजराबानी। वैसे ब्लेसिंग साहब आए हैं मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुझे ऐसा लगता है ही इज एक्चुअली अ जेन्युइन रिप्लेसमेंट ऑफ हर्षित राणा, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि हर्षित के जाने के बाद इस टीम को प्लेइंग 11 में एक अच्छा खिलाड़ी चाहिए था, स्पेशली हिट द डेक गेंदबाज। अब ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं थे, पर ब्लेसिंग मुजराबानी का T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा और उन्होंने इंडियन कंडीशंस में भी काफी अच्छा किया। एक अच्छे लाइन एंड लेंथ पर डालते हैं, अच्छी हाइट से आते हैं और हिट द डेक गेंदबाज हैं, काफी अच्छी लेंथ पर आपको परेशान कर सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड ट्रीट टू हैव इन एनी टीम। तो उस हिसाब से ही इज मोर ऑफ अ हर्षित राणा रिप्लेसमेंट। और मैं आपको बता दूं कि ब्लेसिंग मुजराबानी मार्च 17 को केकेआर कैंप को ऑफिशियली ज्वाइन कर भी लेंगे। इसके बाद की अपडेट दिल्ली कैपिटल्स कैंप की तरफ से है। केविन पीटरसन ने कंफर्म किया है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे एज अ मेंटोर रोल फॉर दिल्ली कैपिटल्स इन आईपीएल 2026। उन्होंने बोला कि भाई मेंटोर बनने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम मेरे पास नहीं है, और इनफैक्ट सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी बोला है कि अगर उन्हें मेरी असिस्टेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूं। तो क्या पता इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से उनकी बातें बन रही हो, इस वजह से वो दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते। बट इन शॉर्ट वो कमेंट्री में तो नजर आएंगे पर मेंटोर नहीं रहेंगे। इसके बाद की अपडेट दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुंबई इंडियंस ने हाल फिलहाल में अपना एक इवेंट मिक्स अनाउंस किया था, जिसको लेकर मैंने कहा था कि जब से आरसीबी ने वो अनबॉक्स इवेंट अनाउंस किया है ना, तब से हर एक बड़ी फ्रेंचाइज उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही है, और एमआई ने भी यही किया है। अब सीएसके ने भी कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स टीम मार्च 22 को एक ग्रैंड फैन इवेंट होस्ट कर रही है, जिसको इन्होंने रोर नाम दिया है, और ये चेपॉक में इवेंट होने वाला है, जिस इवेंट में आपको सीएसके के फॉर्मर स्टार्स जैसे कि सुरेश रैना, मैथ्यू हेडन, मुरली विजय और एस बद्रीनाथ भी नजर आएंगे, और इनफैक्ट AR रहमान भी इसमें एक स्पेशल लाइव परफॉर्मेंस भी डिलीवर करने वाले हैं। इस इवेंट की बात करें तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग जरूर सीएसके ने एड ऑन किए हैं, जैसे कि सीएसके का प्रैक्टिस सेशन जस्ट लाइक आरसीबी दिखाया करती थी, उसके साथ ओजी सीएसके प्लेयर्स की एंट्री, अगेन आरसीबी सेम फॉर्मूला अपनाती थी, फन मैचअप्स भी देखने को मिलेंगे, सीएसके की जर्नी देखने को मिलेगी, एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ओल्ड सीएसके OG 11s वर्सेस न्यू फ्रेश 11 के बीच कुछ मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। आई मीन कुछ ऐसा कंपटीशन जैसा फन इवेंट जैसा देखने को मिलेगा, और उसके बाद डेफिनेटली AR रहमान की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाली है। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, नो डाउट अबाउट दैट। बट भाई जो बात है उसे सीधे तौर पर कहूंगा, फिर चाहे MI हो या फिर सीएसके, ये काम शुरू तो आरसीबी ने ही किया था, आप बस फॉलो कर रहे हो। यार फॉलो करने की बात है तो फॉलो हम अपने माही को भी कर रहे हैं कि क्या आईपीएल 2026 उनका आखिरी आईपीएल होगा। और सिर्फ ये बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आईपीएल के इस सीजन के सारे मैचेस में आपको MS धोनी नजर भी आएंगे, क्योंकि अब संजू बाबा इस टीम में आ चुके हैं, एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर विकेट कीपर बैटर ऑफ दिस टीम। अब इसको लेकर सीएसके CEO से भी सवाल पूछे गए, और उन्होंने बोला ही विल प्ले ऑल मैचेस अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि उन्होंने कंफर्म किया कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है MS धोनी सारे मैचेस खेलने वाले हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो पूरा मैच खेलेंगे या फिर एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही खेलने वाले हैं, तो उन्होंने बोला देखो इसको लेकर मेरे को आइडिया नहीं है, ये मैनेजमेंट की कॉल नहीं होती है, ये जो वहां पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो हमारे क्रिकेटिंग ब्रेन्स है मैनेजमेंट में, उनकी कॉल होती है। तो इस पर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैचेस तो वो सारे खेलने वाले हैं। अब देखो भैया, सीएसके CEO ने बोल दिया है, इसको मैं पत्थर की लकीर नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये MS धोनी का अपना खुद का पर्सनल डिसीजन होने वाला है कि वो कितने मैचेस खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते, या फिर इसके बाद वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर ये उनका आखिरी सीजन होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो लगता है कि ये MS धोनी का आखिरी सीजन ही है। बस फर्क सिर्फ ये है कि कैसे और कब तक और कितना खेलेंगे, ये बस माँ ही जानते हैं। एंड इसके बाद जो मैं नेक्स्ट अपडेट्स लेकर आया हूँ, सच बता रहा हूँ आप लोगों से, लगभग 1 घंटे मुझे लगे आरसीबी और SRH फैंस के लिए ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इन अपडेट्स को लेकर ना अफवाहें बहुत उड़ेंगी। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और आरसीबी के हेजल गॉड की अवेलेबिलिटी को लेकर। बहुत से सवाल हैं, बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से रूमर्स ऑलरेडी मार्केट में फैले हुए हैं, क्योंकि हैदराबाद को भी पता है कि पैट कमिंस उनके कप्तान उनके लिए क्या है, तो वहीं पर आरसीबी को पता है हमारे लिए तो साक्षात गॉड साहब हैं, उनका ना होना तो फिर हमारी बॉलिंग लाइनअप में बचा क्या, भुवी भाई अकेले क्या क्या कर लेंगे। तो भाई मुझे तो अपडेट्स निकालनी ही थी, और मैंने भी यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया तक मामला एक कर दिया।
जो अब मेरे हाथ लगा है आपके सामने रख देता हूं। तो हेजलवुड को लेकर जो सबसे रीसेंट डेवलपमेंट इंडिया में आए थे वो आप लोगों को पता है। बताया ये गया कि जॉश हेजलवुड अंडर फिजियो केयर हैं और आरसीबी अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है उनको लेकर। जिस तरीके से आगे कुछ टाइम में रिकवरी होती है फिर ये कॉल ली जाएगी कि आखिर जॉश हेजलवुड कब इंडिया आएंगे, कब आरसीबी कैंप को ज्वाइन करेंगे और कब पूरी तरीके से फिट रहेंगे टू प्ले इन दी आईपीएल। लेकिन हम सबको समझ में आता है कि ये अपडेट्स कुछ खास ज्यादा कहानी कहती नहीं है और जॉश हेजलवुड को लेकर हमेशा से अनसर्टेनिटी रही ही है। आईपीएल 2025 में भी हम सबको याद है जब आईपीएल रुका था उसके बाद ये अपडेट्स आ गई थी कि जॉश हेजलवुड अब आरसीबी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर उस बंदे ने ना सिर्फ केवल ज्वाइन किया, आरसीबी को ट्रॉफी भी जितवाई। तो काफी सारे आरसीबी फैंस भी इस चीज को लेकर ऑप्टिमिज्म में हैं कि भाई ये ऐसा चलता रहता है, हमारा गॉड ना आ ही जाता है हेजल रूप अपनाकर। लेकिन इस बार क्या कहानी में ट्विस्ट है। अब एक्चुअली में इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट आ ही नहीं रही है। जो लास्ट अपडेट आई थी वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यही थी कि देखो भैया T20 वर्ल्ड कप उन्होंने मिस किया पर दे आर ऑन द लाइन। फिर चाहे वो पैट कमिंस हो चाहे जॉश हेजलवुड हो, आईपीएल रिकवरी के लिए ऑन द लाइन है और वो रिकवर कर जाएंगे और आईपीएल को ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअली में ना उस स्टेटमेंट पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग तो ऑप्टिमिस्ट इस चीज को लेकर भी थे कि वो सुपर 8 इन T20 वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल रहेंगे, पर दोनों अवेलेबल नहीं हुए। और एक्चुअली में दोस्तों जो अब मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, जितना मैंने बात करके चीजों को समझा, एक्चुअली में रियलिटी यह है कि दोनों खिलाड़ी ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है कि लास्ट वीक तक तो फुल्ली फिट नहीं थे। अब अगर अगले आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में दोनों खिलाड़ी रिकवर हो जाते हैं तो भैया चमत्कार है और दोनों अवेलेबल हो जाएंगे फॉर आईपीएल 2026 राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हालात यहां पर थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जॉश हेजलवुड। दोस्तों मेरे पास अपडेट यही निकलकर सामने आई कि पिछले हफ्ते तक तो वो रिकवर नहीं हुए थे। अब इस हफ्ते या फिर आगे आने वाले 10 दिन में उनकी रिकवरी कैसी होती है वो हमें नहीं पता है। अगर उसमें उनकी रिकवरी मिराकुलसली बहुत अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली वो वेरी फर्स्ट मैच से आरसीबी के लिए अवेलेबल रहेंगे, वरना ऐसा बताया जा रहा है कि काफी अच्छे चांसेस हैं कि वो शुरू के कुछ मैचेस मिस करते नजर आने वाले हैं। एटलीस्ट अब तक तो हालात ऐसे ही हैं। और भाई अगर आप आरसीबी फैन हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यश दयाल को लेकर चीजें वैसे भी कितनी ऊपर नीचे रही हम सबको पता है। उन्हें प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस गेम्स कुछ नहीं मिले। उसके बाद अगर जॉश हेजलवुड भी अनअवेलेबल होते हैं तो आपके पास बचते हैं इंपॉर्टेंट की प्लेयर में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार। इसके बाद आपके पास पेसर्स बहुत सारे हैं पर रिलायबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और सच्चाई यह है कि आप कितने भी बैकअप्स अपने तैयार कर लो, आप जॉश हेजलवुड या फिर जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों के बैकअप नहीं तैयार कर सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि आरसीबी फैंस मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर ये शुरू के कुछ मैचेस मिस कर गए तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। खैर रही बात पैट कमिंस को लेकर तो ज्यादा ऑप्टिमिज्म इनको लेकर है और ये बताया जा रहा है कि देयर आर हाई चांसेस कि ये फिट और रेडी होने चाहिए टू लीड द हैदराबाद। लेकिन अगेन अभी चीजों को लेकर कोई खास ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। जैसे अपडेट्स आती हैं मेरे पास और ज्यादा मैं आपको डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं भाई साहब आईपीएल टाइम पर अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं हो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और सिर्फ आईपीएल टाइम ही नहीं, अगर आप क्रिकेट के फैन हो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर होना ही चाहिए। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, फटाफट जाओ ज्वाइन करो, तहलका मचता है उधर। खैर अगली अपडेट ऐसी है कि थोड़ा सा तहलका तो मच जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद फैंस के भी मन में। अरे अपने कप्तान को लेकर नहीं, वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद सुनो कहानी क्या है। तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने एलिज किया है कि हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पासेस इशू किए गए थे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को, लेकिन वो किसी भी यंग क्रिकेटर्स को नहीं दिए जा रहे बल्कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो अपने तक रख ले रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बीसीसीआई को अर्जी दी है कि भाई साहब ये जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है ये सही तरीके से अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहा। उन्होंने उनके ऊपर फ्रॉड के भी केसेस लगाए हैं, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं और इसको लेकर जांच करने की मांग भी बैठाई गई है। इनफैक्ट तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने तो इस चीज की भी धमकी दी है कि अगर हैदराबाद वाले चीजें नहीं सुधारते हैं तो इनके मैचेस भी शिफ्ट कर देने चाहिए इनके होम वेन्यू उप्पल स्टेडियम से। तो एक तरीके से सेम वही कहानी है जो राजस्थान रॉयल्स की उनके एसोसिएशन के साथ है, बट यहां पर फ्रेंचाइज उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, दो एसोसिएशन ही आपस में लड़े जा रहे हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, बीसीसीआई बीच में किस तरीके से चीजों को नेगोशिएट कराएगी ये तो भैया वक्त ही बताएगा। पर यहां पर भी नया रायता फैला हुआ है और 2026 में भाई बहुत रायते फैले, स्पेशली टीम्स के वेन्यूज को लेकर। खैर अब आता है हमारा जर्सी रेट करने का टाइम, क्योंकि दो और टीमों ने अपनी नई जर्सी रिलीज कर दी है, पंजाब किंग्स एंड केकेआर। बात करें अगर केकेआर के बारे में तो भाई साहब इन्होंने बोला था कि हम एक रेट्रो जर्सी अनाउंस करेंगे, इस बार आपको बहुत रेट्रो फील आएगा। मुझे लगा था डेफिनेटली वो 2008 वाला ब्लैकिश फील देंगे, पर एक्चुअली में ये 2012 वाला फील दिया है केकेआर ने अपनी इस जर्सी में। नॉस्टैल्जिया के लिए बहुत ही अच्छा है, बट सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ब्लैक शेड होना चाहिए था। और अगर कॉलर ऐड करते ना, देखो जर्सी में अगर कॉलर ऐड हो जाता है ना तो थोड़ी सी जर्सी क्लासी लगने लगती है, वो चीज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी इधर उधर लगी। बट भाई उसके अलावा इनकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये मुझे काफी
अच्छी लगी और वो जो गोल्डन प्लेट गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो डेफिनेटली 10 में से सॉलिड 8 दूंगा। 2 पॉइंट्स जो मैंने काटे हैं वो मैंने 2 पॉइंट्स हाईलाइट भी किए कि क्यों, बट स्टिल वेरी गुड जर्सी। पंजाब की बात करूँ तो भाई एक समय तो मुझे जर्सी देखकर ये लगा कि भाई हम दिल्ली की बात कर रहे हैं या फिर पंजाब की, क्योंकि काफ़ी सिमिलर लगी यार दिल्ली की कुछ पुरानी जर्सी से। बट रियलिटी बता रहा हूँ भाई, इनका जो थ्रेड वर्क है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। वो जो लॉयन और डायमंड शेप का पूरा थ्रेड वर्क नीचे हुआ है, आई रियली लव्ड दैट। बट मुझे वही लगता है एक जो ऑब्सेशन है ना टीमों का हर जर्सी में, वो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, वो मेरे को थोड़ा सा अगेन ऑड लगा है। और यार ये ऑड इसीलिए भी लगता है ना क्योंकि हर एक फ्रेंचाइज की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब जैसे आईपीएल में ही हम चेन्नई की बात करें तो तुरंत दिमाग में ना वो पीला कलर आता है, एक अलग कलर उन्होंने चूज किया है, उसी के साथ गए हैं। आप बीबीएल में पर्थ स्कॉचर्स की बात कर लो तो ऑरेंज दिमाग में आता है। तो उस तरीके से एक डिफरेंट कुछ चीज हो सकती है। उसके अलावा मुझे जर्सी में ये जो पैटर्न्स थे ये काफी पसंद आए हैं। और इसके बाद बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, एक बड़ी अपडेट से क्लोज करूंगा। केकेआर टीम परेशान होगे, सोच रहे होगे आपकी टीम का कप्तान कौन है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि वो कप्तान कोई और नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे ही होंगे। ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द कैप्टन ऑफ केकेआर इन आईपीएल 2026। मुझे पता है बहुत से केकेआर फैंस इस चीज को लेकर दुखी रहते हैं, पर भाई एक बात सीधी बात साफ कहूंगा, आपके पास कोई और बेटर विकल्प है भी नहीं। आपकी टीम में किसी को टीम ने साइन करने की कोशिश ही नहीं की है, तो मुझे लगता है कि फिर जो आपके पास हैं उनमें अजिंक्य रहाणे ही सबसे सॉलिड ऑप्शन लगते हैं और इसीलिए मैं मैनेजमेंट की कॉल से एग्री करता हूं। खैर केकेआर फैंस, आपका क्या रिएक्शन है कि कौन होने चाहिए थे आपके आईपीएल 2026 के कैप्टन, या फिर आप अजिंक्य रहाणे को देख रहे हो एज अ कैप्टन और आपको लगता है कि अगर अब वो कप्तान है तो फुल्ली सपोर्ट उनको रहेगा? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जैसा मैंने बोला एम है इस वीडियो से 470 के सब्सक्राइबर्स का, फटाफट से पूरा करा दो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।